हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केरवेल मेडिकल सेंटर से। कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वायरस। क्या लक्षण हैं ओमिक्रॉन वायरस की? आइए इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और कुछ आपस में जानेंगे। ओमिक्रॉन वायरस आज एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय है और सब लोग जानना चाह रहे हैं कितना खतरनाक है ये ओमिक्रॉन वायरस। तो देखिए, ओमिक्रॉन वायरस हम जानते हैं ये डेल्टा वेरिएंट से अलग है। इसमें करीब 50 म्यूटेशंस हुए हैं और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना अधिक तेज़ी से फैलता है। इसका जो स्प्रेडिंग रेट है, यानी जिस तेज़ी से रफ्तार से ये फैलता है, ये बहुत अधिक है, ये अधिक संक्रामक है। एक बात और जो हमें समझ में आई है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो रखा है या जिनको पहले कोरोना की बीमारी हो रखी है, उनको दोबारा से इस ओमिक्रॉन वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन एक अच्छा जो हमारे सामने लक्षण आ रहा है वो ये है कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत माइल्ड है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट या फिर निमोनिया के चांसेस ना के बराबर हैं। ये बहुत कम है, बहुत रेयर ही सामने आते हैं। तो ये एक अच्छा लक्षण है जो हमारे सामने आ रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस फैलता तो तेज़ी से है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है इसके अंदर। तो क्या सिम्टम्स आते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा वायरस के जो सिम्टम है उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे ओमिक्रॉन वायरस के अंदर लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, यानी सूंघने के और स्वाद की क्षमता जो ख़त्म हो जाती थी डेल्टा वायरस में, वो नहीं ख़त्म होती ओमिक्रॉन वायरस में। इसमें जो बुखार आता है वो बहुत हल्का बुखार आता है या ना के बराबर बुखार आता है। इस बुखार की एक विशेषता ये रहती है कि रात के समय बहुत पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि आपके कपड़े और चादर गीली हो सकती है। इसमें जो खांसी आती है वो ज़्यादातर सूखी खांसी होती है। कभी कभी उसमें बलगम भी आ सकता है और छींके भी आ सकती हैं, रनिंग नोज भी हो सकता है, यानी नाक का बहना भी हो सकता है। इसमें एक विशेषता ये होती है कि इसमें कई बार जो गला है उसके अंदर कुछ घाव हो जाते हैं या सोर थ्रोट हो जाता है और आवाज़ फटी फटी या बदलाव आ सकता है आवाज़ के अंदर। तो गले के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन वायरस जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। ये नीचे ब्रोंक्यूल्स को और लंग्स को कम इन्वॉल्व कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको अधिक कॉज कर रहा है। नर्वस सिस्टम को नहीं इन्वॉल्व कर रहा, टेस्ट एंड स्मेल को नहीं इन्वॉल्व कर रहा। हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट अभी तक बहुत कम है या ना के बराबर है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अधिकांश केस में हमें स्टेरॉइड भी नहीं देना पड़ रहा। तो ये चीज़ें अभी तक हमारे सामने ओमिक्रॉन वायरस की आ रही हैं। इसके मद्देनज़र हम ये बोल सकते हैं कि शायद ये बहुत माइल्ड हो। लेकिन एक बात और जो दूसरे देशों में सामने आई है, ओमिक्रॉन वायरस बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी 18 साल की उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे भी ओमिक्रॉन वायरस से इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनको ये वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं। हो सकता है भारत में भी ये समस्या हमारे सामने आए कि ओमिक्रॉन वायरस बच्चों में अधिक हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसके लिए हमें पूरा सजग रहना है। तब तक के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वैक्सीन लें, मेडिसिन लें, ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर को कांटेक्ट करें। लेकिन जहाँ तक हम समझ रहे हैं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये पूरी की पूरी जो हमारे सामने नई समस्या है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। जैसे साउथ अफ्रीका में 2-2.5 महीने में इसका पीक आया और फिर वो ये वायरस लगभग साउथ अफ्रीका में अब ख़त्म हो गया। तो आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं भारत भी इसी तरह से एक पीक पे आएगा और बहुत जल्दी ही इससे बाहर निकल आएगा। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से बूस्टर का अनाउंसमेंट आता है तो उसका पालन करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संदीप बसीन, केरवेल मेडिकल सेंटर से।